दोस्तों आज हम लोग रिलेशन और फंक्शन पे कुछ आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो जो फंक्शन में कुछ दिया हुआ है कि मतलब एकाकी कब होता है और जो है आच्छादक कब होता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं, एकाकी और आच्छादक कब होगा। जैसे मान लीजिए कि f(x1) और f(x2) इम्प्लाइज दैट, मतलब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे देता है कि f(x1) बराबर f(x2), अगर ऐसा हो या अगर ये इसको हल करने के बाद x1 जो है x2 के बराबर आएगा, f(x1) बराबर f(x2) इम्प्लाई दैट इसको हल करने के बाद यदि x1 बराबर x2 आता है तो वो जो है एकाकी फलन होगा, वो जो है एकाकी फलन होगा। यदि कोई फलन जो है f(a) बराबर b है तो वो होगा आच्छादक, वो होगा आच्छादक। इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। जैसे f(x1) बराबर f(x2) इम्प्लाइज दैट x1 बराबर x2 होगा तो एकाकी होगा। यदि कहीं पर f ऑफ a बराबर b दिया है तो वो होगा आच्छादक। ठीक है, आगे देखते हैं कि मतलब रिलेशन और फंक्शन पे कुछ क्वेश्चन जो दिए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन जो है इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, फंक्शन पे आधारित क्वेश्चन है। यदि f सच दैट n to n इस प्रकार है कि f ऑफ x बराबर 4x प्लस 3, तो f इनवर्स x का मान निकालना है, f इनवर्स x का मान निकालना है। यदि f सच दैट n to n इस प्रकार है कि f ऑफ x का मान दिया है और हमको f इनवर्स x का मान निकालना है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है इंटर में हमेशा मतलब पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में देखने के बाद पता चला इसमें लगभग मतलब 6-7 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, पिछले 10 वर्षों में 6-7 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो यदि f ऑफ x का मान दिया है और f ऑफ इनवर्स x का मान पूछे या f इनवर्स x का मान पूछे, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले जो फलन होता है यानी f ऑफ x होता है, यानी इसको y मान लेते हैं या y बराबर f ऑफ x मान लेते हैं। माना कि y बराबर f ऑफ x, यानी कि जो भी f ऑफ x दिया रहेगा उसको क्या मानेंगे, y मानेंगे। माना कि y बराबर f ऑफ x, अब लिखेंगे y बराबर f ऑफ x का मान कितना दिया है, तो 4x प्लस 3 दिया है, तो f ऑफ x के बदले लिखेंगे 4x प्लस 3। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि सबसे पहले इस प्रकार का f ऑफ x का मान दिया है और f इनवर्स x का मान पूछे, तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि, और जो भी f ऑफ x दिया है उसको y के बराबर करेंगे, तो y बराबर f ऑफ x और y बराबर f ऑफ x का मान कितना है, तो 4x प्लस 3। यहाँ पे क्या करते हैं कि जहाँ पर y है वहाँ पर x लिखते हैं और जहाँ पर x है वहाँ पर y लिखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसके बाद कि जहाँ पर y है वहाँ पर x लिखेंगे और जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर y है तो लिखेंगे x और यहाँ पे 4, यहाँ पे x है तो क्या लिखेंगे, y लिखेंगे प्लस 3। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, इसको हल कर लेते हैं। x ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 3 बराबर 4y। अब ये गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में लगेगा, तो x माइनस 3 बट्टे कितना 4 बराबर। इसलिए ये जो हमारा y का मान निकल रहा है वो f इनवर्स x का मान निकल रहा है, तो f इनवर्स x बराबर जो हो जाएगा x माइनस 3 बट्टे 4। यानी इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। यदि f सच दैट n to n इस प्रकार है, f ऑफ x का मान दिया है और इनवर्स का मान पूछेगा, तो f ऑफ x को क्या मानना है, y, और f ऑफ x का मान जो है 4x प्लस 3 है तो उसको लिखेंगे। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि जहाँ पर x है वहाँ पर y लिखेंगे, जहाँ पर y है वहाँ पर x लिखेंगे। जैसे वहाँ पर यहाँ पर y है तो x लिखे हैं और यहाँ पर x है तो क्या लिखे हैं, y लिखे हैं। अब क्या करना है, आपको यहाँ से y का मान निकालना है, तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में लगेगा, y का मान निकलेगा तो लिखेंगे इसलिए f इनवर्स x बराबर x माइनस 3 बट्टे 4। देखिए अगला क्वेश्चन ठीक वैसे दिया है। यहाँ पर यदि f सच दैट n to n इस प्रकार है कि f ऑफ x बराबर 2x प्लस 3, तो f इनवर्स x का मान निकालना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनाने के लिए क्या बताया कि सबसे पहले मानेंगे, माना कि
y बराबर एफ ऑफ एक्स, यानी जो एफ ऑफ एक्स है उसको y मानेंगे। अब y बराबर एफ ऑफ एक्स का जो मान है लिखेंगे 2x प्लस 3। अब यहाँ पे क्या करना है कि जहाँ पर y है वहाँ पर x लिखना है और जहाँ पर x है वहाँ पर y लिखना है। तो x बराबर हो जाएगा हमारा, x बराबर जो होगा 2y प्लस 3। अब हमको y का मान निकालना है, तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 2y, 2 पूरा में उधर जाएगा तो भाग में, तो लिखेंगे x माइनस 3/2 बराबर y। इसलिए y बराबर एफ इनवर्स x का मान निकाल रहे हैं, तो f इसलिए एफ इनवर्स x बराबर जो है x माइनस 3/2 कितना 2 है। इस पे और 2 क्वेश्चन दे दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा घर पे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे यदि एफ सच दैट n टू n किस प्रकार है, एफ ऑफ एक्स का मान दिया 5x प्लस 4, तो एफ इनवर्स x का मान निकालना है। आप लोग बनाइएगा, उसका आंसर इतना आना चाहिए। फिर यदि एफ सच दैट x r टू r इस प्रकार है, जहाँ एफ ऑफ एक्स का मान दिया इतना, तो एफ इनवर्स इतना का मान निकालना है। तो यहाँ पे n टू n था और यहाँ पे r टू r है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और इसका आंसर बनाने के बाद इसका आंसर कितना आएगा आप लोग बनाइए घर पे। यदि नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर हम इसको सॉल्व करके आप लोगों को अगले वीडियो में बता देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रकार का जो क्वेश्चन है, यदि ए समुच्चय में 1 2 ए बी सी 3 अवयव है और बी जो समुच्चय उसमें भी 3 अवयव है, और फलन जो इस प्रकार से दिया है कि 1 का जो प्रतिबिंब 1 के साथ और 2 का प्रतिबिंब 2, बी का प्रतिबिंब 2 के साथ और सी का प्रतिबिंब 2 के साथ है, तो एफ किस प्रकार का फलन है। तो थोड़ा फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। फलन आप लोग बताया गया होगा कि फलन एक प्रकार का रिलेशन होता है जिसे एफ सच दैट ए टू बी से निरूपित किया जाता है। इसमें इसको जो है हम लोग प्रांत बोलते हैं और ये जो हमारा सह प्रांत कहलाता है, ठीक है। फिर आप लोगों को फंक्शन के प्रकार भी बताया गया होगा 1 1, ठीक है। फिर बताया गया होगा मेनी 1, फिर बताया गया होगा इनटू, और फिर बताया गया होगा ऑनटू। देखिए यानी 1 1 यानी कि एकाएक फलन, मेनी 1 यानी बहु एक फलन, फिर अनटू यानी कि इसमें क्या होता है अंतःक्षेपी, और ये जो होता है अनटू यानी कि होता है आच्छादक फलन। देखिए यहाँ पे फंक्शन आप लोगों को बताया गया होगा, फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन होता है जिसे एफ सच दैट ए टू बी लिखा जाता है। इसमें ए को प्रांत कहते हैं और बी को सह प्रांत बोलते हैं, ठीक है। अब फंक्शन के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा उसके बारे में सोचते हैं कि 1 1 फंक्शन या एकाएक फलन, 1 1 फंक्शन को एकाएक फलन बोलते हैं, मेनी फंक्शन यानी बहुएक, इनटू यानी अंतःक्षेपी, अनटू यानी कि आच्छादक। तो 1 1 फंक्शन का मतलब क्या होगा, यदि 2 समुच्चय ए और बी है तो ए का मतलब ए के मतलब भिन्न भिन्न अवयव जो है बी के भिन्न भिन्न अवयव के साथ एक का संबंध एक से हो, अर्थात एक का जो प्रतिबिंब एक से बने, तो उसे जो है हम लोग 1 1 कहेंगे, यानी ए समुच्चय और बी समुच्चय सपोज कर लीजिए, ठीक है। इसमें कुछ अवयव है यानी ए है और ये बी है। 1 1 का मतलब क्या होगा, इसमें का 1 और इसमें का 1 और इसमें का 1, एक के साथ एक का संबंध होगा तो उसे 1 1 कहेंगे, ठीक है। जब एक का संबंध एक के साथ होगा तो उसे 1 1 कहेंगे, इसे एकाएक फलन बोलेंगे, ठीक है। मेनी 1 का मतलब क्या होगा, मेनी 1 का मतलब यह होता है कि इसमें का कम से कम 2 अवयव ऐसा हो जिसका बी में प्रतिबिंब क्या हो समान हो। इसमें का 2 अवयव ऐसा हो जिसका जो है बी में प्रतिबिंब क्या हो समान हो। जैसे इसका प्रतिबिंब ये है, इसका प्रतिबिंब ये है और इसका भी प्रतिबिंब क्या हो यही हो। जैसे इसमें का ये और ये जो अवयव दिखाई दे रहा है इसका प्रतिबिंब क्या हो एक हो, तो इसी हम लोग कहेंगे मेनी 1, यानी इसमें का बहुत सारा और इसमें का एक, तो इसी को बोलते हैं मेनी 1, मेनी 1 यानी कहने का मतलब बहु एक, इसी को बोलते हैं बहु एक। अब होता है उसके बाद इनटू फंक्शन। तो जैसे देख रहे हैं कि ए समुच्चय और बी समुच्चय है, तो इसमें जैसे इसमें 3 अवयव है और इसमें 4 अवयव है, ठीक है। तो अगर एक से मिलाएंगे हम लोग तो ये जैसे बच जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे इनटू,
यानी कि सह प्रांत में अर्थात बी समुच्चय में अगर कोई अवयव बच जाता है प्रतिबिंब मिलाने के बाद अर्थात फलन के बाद, तो उसी को हम लोग कहेंगे इनटू फंक्शन। अगर नहीं बचेगा तो उसे कहेंगे अनटू फंक्शन। यानी बी समुच्चय में कोई अवयव बच जाता है तो इनटू होगा और नहीं बचेगा तो अनटू होगा। यानी इनटू का मतलब अंतःक्षेपी और अनटू का मतलब जो होता है अच्छादक फलन होता है। अब देखिए कुछ ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए एक समुच्चय इस प्रकार से दिया हुआ है, कुछ मान लीजिए कि ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से। अभी आपको क्या बताया है कि अगर ए और बी दो अलग अलग समुच्चय हैं और एक समुच्चय है और एक का प्रतिबिंब दूसरे, यानी कि ए और बी जो अलग अलग समुच्चय हैं, इसमें का एक अवयव और इसमें के एक अवयव का प्रतिबिंब बने, तो उसी को हम लोग क्या बताए हैं 1 1, यानी एक का इसमें का 1 और इसमें का 1, तो ये हो गया 1 1। और साथ ही साथ ये जो फंक्शन है वो एक और फंक्शन है जिसको इसमें नहीं बच रहा है कोई अवयव, तो जब कोई अवयव नहीं बचेगा तो इनटू बोलते हैं। तो ये जो फंक्शन हमारा कहलाएगा 1 1 इनटू फंक्शन। अगर यहीं पे बच जाएगा तो एक का तो एक से हो रहा है और इसमें बच जाएगा तो ऑन टू होगा, तो इसे कहेंगे 1 1 ऑन टू फंक्शन। अब समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं ये किस प्रकार का फलन है। देखिए यहाँ पर ए समुच्चय बी समुच्चय और फलन जो है ए का ए के साथ, बी का 2 के साथ और सी का 3 के साथ दिया है, तो फलन किस प्रकार का होगा। तो इसको डायग्राम के यानी चित्र के माध्यम से समझते हैं फल। देखिए यहाँ पे ए समुच्चय तो लिखेंगे ए के लिए 1 और फिर बी, यहाँ पर ए लिख देते हैं और यहाँ पे बी लिखेंगे। ए से बी में एक फलन है, ठीक है। ए में जो अवयव दिया है ए बी और सी, और बी में क्या दिया 1 2 और 3। फलन किस प्रकार से है कि ए का संबंध ए से, यानी ए का संबंध 1 से, तो लिखेंगे 1 का प्रतिबिंब 1 से, फिर 2 का बी का 2 से, तो बी का लिखेंगे 2 से, और फिर सी का किस से, तो 2 से ही दिया है। सी का क्या दिया है 2 से ही दिया है। अब देखिए ये किस प्रकार का फलन है। तो आपको क्या बताया है कि यदि ए का कम से कम 2 अवयव इस प्रकार का हो कि उसका बी में प्रतिबिंब क्या हो समान हो, तो उसे कहते हैं बहुएक। उसे क्या कहते हैं बहुएक। और इधर बचेगा तो इनटू फंक्शन कहेंगे और नहीं बचेगा तो इधर बचेगा तो इनटू फंक्शन और नहीं बचेगा तो अनटू फंक्शन। तो ये बच रहा है तो इनटू फंक्शन है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो कहलाएगा बहु अंतःक्षेपी फंक्शन या अनाच्छादक फंक्शन। इसको बोल सकते हैं बहु, यानी कि मेनी वन इनटू फंक्शन, मेनी वन इनटू फंक्शन। ये कोई पूछेगा किस प्रकार का फलन है, तो ए समुच्चय के लिए 1 और ये बी समुच्चय के लिए, और फलन जो दिया है ए का संबंध 1 से, बी का संबंध 2 से और सी का संबंध 2 से दिया है। और फलन तो किस प्रकार का होगा, तो ए और बी बनाएंगे, एक का ए से, फिर 2 का बी का 2 से, सी का 2 से। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2 अवयव का एक प्रतिबिंब है, तो ये तो मेनी वन हो गया, इसमें बच गया तो इनटू और नहीं बचता तो अनटू, यानी ये जो है मेनी वन इनटू फंक्शन, यानी इसको बोल सकते हैं बहु एक अंतःक्षेपी फलन। देखिए दोस्तों, इसके बाद जो क्वेश्चन है ए समुच्चय बी समुच्चय। ए समुच्चय में 1 2 3 अवयव और बी समुच्चय 5 6 7 अवयव दिया है, और एफ सच दैट ए टू बी इस प्रकार का फलन है। एफ सच दैट ए टू बी एक फलन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए समुच्चय और बी समुच्चय है और फलन जो है एफ सच दैट ए टू बी एक फलन है। ए से बी पर एक फलन है। जहाँ पर एफ ऑफ एक्स दिया है तो एफ किस प्रकार का फलन है ये हम लोगों को निकालना है। यहाँ पर दे दिया है एफ ऑफ एक्स, तो अब कह रहा है कि और जो फलन है ए से बी पर है, तो फलन किस प्रकार का होगा देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले ए समुच्चय 1 2 3 दिया है, और फिर बी समुच्चय जो दिया है 5 6 7 दिया है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 4 दिया है। तो सबसे पहले F1 निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे जो इसमें अवयव होता है उसको एक एक करके रखते हैं। तो F1 जब हम निकालेंगे
तो यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रखना है, यानी f1 निकालेंगे, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रखे हैं, तो यहाँ पर भी 1 + 4 रखेंगे। ठीक है, तो f1 का जो मान होगा वो 5 होगा। फिर f2 का मान निकालते हैं, तो f2 यानी जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रखेंगे, तो 2 + 4 यानी कितना हो जाएगा 6। फिर f3 का मान निकालते हैं, f3 यानी कि जहाँ पर 3 x है वहाँ पर 3, तो 3 + 4 यानी कितना 7। तो f जो होगा यानी कि 1 रखे हैं तो कितना आया है 5, फिर 2 रखे हैं तो कितना आया 6, फिर 3 रखे तो कितना आया 7। जो हमारा f बनेगा इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं अब ये a और ये हो गया d। अब इसमें जो अवयव है a में कौन कौन सा अवयव है, तो 1 2 3, 1 2 3, और फिर b में कौन कौन सा अवयव है, तो 5 6 7। एक का प्रतिबिंब जो है 5 है, तो 1 का प्रतिबिंब 5, फिर 2 का 6, तो 2 का 6, फिर 3 का 7, तो 3 का 7। तो देख रहा है कि जो है 1 1 दिख रहा है हम लोगों को, यानी इसमें का 1 और इसमें का 1, तो ये 1 1 फंक्शन है, यानी कि हम बोल सकते हैं एकाएक फलन है। या अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि किस प्रकार का फलन है, तो हम लोग बता सकते हैं कि 1 1 फंक्शन, और इसमें नहीं बच रहा है तो ये अनटू फंक्शन है, तो इसको बोल सकते हैं कि 1 1 अनटू फंक्शन। यानी 1 1 अनटू फंक्शन का मतलब क्या होगा, एकाएक अछादक। ये किस प्रकार का फलन है, तो मतलब एक का संबंध एक से हो रहा है तो एकाएक हो जाएगा, और इसमें कोई अवयव नहीं बच रहा है तो ये जो है अछादक है, यानी कि जो एकाएक अछादक फलन है। अभी जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं उसी पे आधारित ये भी क्वेश्चन है। यदि ए समुच्चय में 1 2 3 अवयव है और बी समुच्चय में 6 7 8 अवयव, इसमें जो 3 अवयव और इसमें 3 अवयव है, और फंक्शन ए से बी पर है, जहाँ f(x) बराबर दिया है इतना, तो f किस प्रकार का फलन है, तो यहाँ पे मतलब ऑप्शन दिया गया है ए में दिया है इंटू फंक्शन, बी में दिया है 1 1 इंटू फंक्शन, सी में दिया है मेनी 1 अनटू फंक्शन, और डी में दिया है नॉन ऑफ दी। यानी आपको इसको बनाना है और बना करके देखना है कि किस प्रकार का फलन है, और अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा इसको, तो नहीं बनेगा आपसे, तो हमें कमेंट में बताइएगा सर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा है, आप बनाइए, तो हम अगले वीडियो में इसको ज़रूर बना करके देंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि ए समुच्चय में 1 2 3 अवयव है और बी समुच्चय में इतने अवयव है, तो और एफ जो दिया गया है यानी फलन जो दिया गया है 1 4 2 5 और 3 6 दिया है, तो ए से बी तक एक फलन है, ये एक प्रकार का फलन है, तो दिखाना है कि ये एक ही फलन होगा। तो लिखते हैं हल। ठीक है, ए समुच्चय 1 2 3, फिर बी समुच्चय 4 5 6 और 7, और एफ जो दिया हुआ है एफ 1 4 2 5 3 6। ए समुच्चय इतना दिया है, बी समुच्चय दिया है, और एक किस प्रकार से दिया है, और कह रहे कि दिखाइए कि एक एक ही फलन है। इसके पहले जो होता था हम लोगों से पूछता था कि बताइए किस प्रकार का फलन है, और इस क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए कि एक एक ही फलन है। तो एक एक ही का मतलब क्या होगा, 1 1 फंक्शन पूछ रहा है कि बताना कि 1 1 फंक्शन है या नहीं है। तो इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं, जैसे ये ए समुच्चय और ये बी समुच्चय, ए और बी 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे फलन जो दिया है एफ दिया है 1 4, तो 1 का संबंध यानी 1 का जो प्रतिबिंब 4 है, 2 का 5 तो 2 का 5, और फिर 3 का क्या 6, 3 का 6। तो जो फलन है आपको एकाएकी दिखाना है, इसमें एकाएकी इंटू नहीं दिखाना है, बल्कि एकाएकी। वैसे तो हमको दिखाई दे रहा है कि एकाएकी जो है अंतःक्षेपी फलन है, लेकिन एकाएकी है या नहीं है ये बताना है हम लोगों को। तो हम लोग क्या, आपको पता होना चाहिए कि एकाएकी में इधर वाले बी में अवयव बच नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख रहे हैं कि मतलब ए का प्रत्येक अवयव का जो है बी में अलग अलग प्रतिबिंब है, ए का प्रत्येक अवयव का बी में अलग अलग प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार का जब होता है तो उसे एकाएकी फलन कहते हैं। लिख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि एकाएकी फलन दिखाई दे रहा है हम लोगों को, तो लिखेंगे चूंकि ए समुच्चय के
सभी अवयवों का, चूंकि ए समुच्चय के सभी अवयवों का प्रतिबिंब बी समुच्चय में भिन्न भिन्न है, इसलिए फलन एक फलन। देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब है बी में अलग अलग है, तो ये जो हमारा कहलाएगा एकाएक फलन कहलाएगा। अगर ये इसमें इंटू भी सिद्ध करना होता तो हम बता देते कि इसमें बी में एक ऐसा अवयव है जो ए का बी में एक ऐसा अवयव है जिसका प्रतिबिंब ए में नहीं है, इसलिए क्या है और इंटू फंक्शन है। ठीक है, मतलब इसमें हमको केवल जो है एकाएक दिखाना था, तो एक का संबंध एक से करके दिखा दिए हैं। अगर यहाँ पे दिखाना होता कि एकाएक अंतःछेदी फलन है तो बताते कि यहाँ पर 7 ऐसा अवयव है, मतलब बी में एक ऐसा अवयव है जिसका प्रतिबिंब ए में नहीं है, तो इसलिए क्या होगा अंतःछेदी होगा। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में वो नहीं दिखाना है, बस हमको यही दिखाना है कि बताइए कि एकाएक फलन है या नहीं है, तो दिखा दिए हैं कि यहाँ पे एकाएक फलन है। देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा तो अच्छे की बात है, नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को एक बार रिपीट करके फिर देखिएगा तो समझ में जरूर आएगा। अगले वीडियो में हम लोग जो है मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। अगले वीडियो में आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे कि आव्यूह क्या होता है। यदि इसमें कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका आंसर सर बता दीजिए। कोई भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है व्हाट्सएप नंबर पे भी मतलब क्वेश्चन भेज सकते हैं। बस आज के इतना काफ़ी है दोस्तों।